साहित्य कौमुदी प्रस्तुत करता है यूजीसी एनटीए नेट प्रश्नावली। इस खंड में जुलाई 2018 का प्रश्न पत्र प्रश्न संख्या 1 से 20 तक हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। साथ ही आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं 3, 4, 2 या 5। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 4। देखिए इसको कि अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 4 भेद होते हैं: विवृत, स्पृष्ट, ईशत विवृत, ईशत स्पृष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है: ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली या मगही। सही उत्तर होगा मगही, क्योंकि मगही बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो 5 बोलियां हैं उनके नाम हैं खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। देखिए इसको कि सिद्ध मूलतः बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के हैं। जैसा कि आप जानते हैं इनकी संख्या 84 मानी जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य था समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे कि जातिवाद इत्यादि को दूर करना। अतः उन्होंने अपना संपूर्ण साहित्य लोक भाषा अथवा आमजन की भाषा यानी कि तत्कालीन हिंदी में लिखा, ताकि यह आम जनों के बीच अधिकाधिक प्रचारित हो सके। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गोविंद त्रिगुणायत। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? विकल्प देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? विकल्प हैं राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा। सही उत्तर होगा राम भक्ति शाखा। कैसे देखते हैं। प्राणचंद चौहान भक्तिकाल के कवि हैं। वे रामायण महानाटक के रचयिता हैं। इनके व्यक्तित्व पर पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पद्धति पर संवत 1667 यानी सन 1610 ईस्वी में प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक लिखा। चूंकि रामायण महानाटक लिखा राम के चरित्र पर, इसलिए इसे हम राम भक्ति शाखा के कवि कह सकते हैं। भंवर गीत किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास और कृष्णदास। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, नंददास। जान लेते हैं कि नंददास कौन थे।
नंददास भक्तिकाल के कवि हैं। वे अष्टछाप के कवियों में एक हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं: रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत दशम स्कंध, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, नंददास पदावली। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के विकल्प दिया गया है। चरमोत्कर्ष का युग है, विस्तार का युग है, उत्थान का युग है, या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग। देख लेते हैं कैसे। राजनीतिक दृष्टि से रीतिकाल, जिसकी समयावधि है 1658 से 1857 ईस्वी, मुगलों के शासनकाल के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का काल था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकरण प्रमुख था। राजा और सामंत मनोरंजन के लिए गुणीजनों, कवियों और कलाकारों को प्रश्रय देते थे। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य का विस्तार किया था। उसे शाहजहां ने दक्षिण भारत तक विस्तृत कर दिया। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने जब सत्ता संभाली तो धार्मिक उपद्रव शुरू हो गए। परिणाम स्वरूप उसका शासनकाल इन्हीं उपद्रवों में समाप्त हो गया। इसके पश्चात उत्तरवर्ती मुगल शासन प्रारंभ हुआ। यह शासन धीरे धीरे कमजोर होता गया और सत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुरिबे में नेकु जेल मुर के, नीत दिनवारे हैं मही के महिपालन को, हिये के विरुद्ध है सनेही साचे उर को, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दामाद हैं अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। विकल्प दिए गए हैं। अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, राजा पारीछत, जगत सिंह अथवा महाराज उदित नारायण सिंह। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। देख लेते हैं कवि ठाकुर के बारे में। कवि ठाकुर का पूरा नाम लाला ठाकुरदास था। इनके पिता का नाम गुलाब राय है। संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जेतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। जेतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा पारीछत गद्दी पर बैठे तब ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए। पारीछत के समय में ही ठाकुर जी की ख्याति फैलने लगी थी और वे बुंदेलखंड के दूसरे राज दरबारों में भी आने जाने लगे। इतिहास में प्रसिद्ध है कि बांदा के नरेश अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर कभी अपने सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते तो कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा पारीछत के साथ कुछ धोखा करने के लिए उन्हें बांदा बुलाया। राजा पारीछत वहां जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और उन्होंने पारीछत को चेताया। इसके पश्चात हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपनी राजसभा में बुलाकर जब कुछ कटु वचन कहा तब ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोले, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, जान युद्ध जुरिबे में नेक जो न मुर के, नीत दिनवारे हैं मही के महिपालन को, हिये के विशुद्ध है सनेही साचे उर को, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद है अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। हिम्मत बहादुर यह सुनते ही चुप हो गए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी बस मैं तो यही देखना चाहता था कि आप कोरे कवि ही हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहार रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। ठाकुर कवि का परलोकवास संवत 1880 के लगभग हुआ, अतः इनका कविता काल 1850 से 1880 संवत तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह
ठाकुर ठसक के नाम से श्रीयुत लाला भगवान दीन जी ने निकाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगन मोहन की नहीं है? विकल्प दिए गए हैं, प्रेम संपत्ति कला, श्यामालता, श्यामा सरोजिनी, प्रेम प्रलाप। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4, प्रेम प्रलाप, क्योंकि प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। वैसे प्रेम संपत्ति कला भी यदि हम उसकी वर्तनी देखें तो कुछ गलत है, क्योंकि ठाकुर जगन मोहन सिंह की रचना भी हम देखेंगे उसमें प्रेम संपत्ति कला का जिक्र नहीं है। ठाकुर जगन मोहन सिंह, जिनकी समयावधि है 1857 से 1899 ईस्वी, भारतेंदु युगीन कवि, आलोचक और उपन्यासकार हैं। उनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्यामा सरोजिनी। प्रेम संपत्ति लता का प्रकाशन वर्ष 1885, श्यामा लता का भी 1885 और श्यामा सरोजिनी का 1886। इसके अतिरिक्त इन्होंने कालिदास के मेघदूत का बड़ा ही ललित अनुवाद भी ब्रज भाषा के कवित्त सवैयों में किया है। तो इसका उत्तर जो होना चाहिए वह प्रेम प्रलाप है, और प्रेम संपत्ति कला ना होकर वहां पर प्रेम संपत्ति लता होनी चाहिए थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्याग तपाइये ना, दिन काम कुतूहल के जे बने, तिन बीच वियोग बुलाइये ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगन मोहन सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जान लेते हैं बद्री नारायण चौधरी उपाध्याय प्रेमघन के बारे में। इनका जन्म 1 सितंबर 1855 ईस्वी और इनकी मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 14 संवत 1978 में हुई थी। ये हिंदी के साहित्यकार थे, भारतेंदु मंडल में ये अन्यतम थे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कवि वचन सुधा, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, संगीत सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे, करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, विकल्प दिए गए हैं, अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, श्रीधर पाठक। ये जो पंक्ति दी गई है कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे, करो ग्रहण संकोच नहीं, ये पंक्तियां एकांतवासी योगी से ली गई हैं। एकांतवासी योगी सन 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा श्रीधर पाठक की अन्य कुछ कृतियां हैं, मनोविनोद जो 3 खंडों में है, धन विनय जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, गुणवंत हेमंत यह भी 1900 ईस्वी में, वनाष्टक या 1912 ईस्वी में, देहरादून 1915 ईस्वी में, गोखले गुणाष्टक 1915 ईस्वी में। इसके अलावा बाल भूगोल, जगत सच्चाई सार, काश्मीर सुषमा, आराध्य शोकांजलि, जार्ज वंदना, भक्ति विभा, श्री गोखले प्रशस्ति, श्री गोपिका गीत, भारत गीत, तिलस्माती मुंदरी इत्यादि भी श्रीधर पाठक की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? सही विकल्प जो दिए गए हैं, शरद चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1, शरद चंद्र। आवारा मसीहा बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रामाणिक जीवनी है। इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? विकल्प दिए गए हैं, उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। सही उत्तर होगा युद्ध और नारी, जो कि विकल्प संख्या 2 है। युद्ध और नारी निबंध महादेवी वर्मा के समस्यामूलक निबंधों के संग्रह श्रृंखला की कड़ियों में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी के असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? विकल्प जो दिए गए हैं, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली या दृष्टि दोष। सही उत्तर होगा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी कामकाजी पति के पास अपनी अप्रतिम सुंदर पत्नी से प्यार करने का समय नहीं है। इसके रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? विकल्प दिए गए हैं, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, प्रणयिनी परिणय। सही उत्तर होगा विकल्प 2, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जिसका प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी, इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं। इस उपन्यास में मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और फिर सुधार की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? विकल्प दिए गए हैं, कल्याणी परिणय, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, स्कंदगुप्त। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का एक प्रमुख पात्र है। स्कंदगुप्त नाटक में पर्णदत्त सौराष्ट्र का शासक है। यदि आप स्कंदगुप्त को पढ़ेंगे तो वह देखेंगे कि स्कंदगुप्त के कहने पर ही पर्णदत्त ने झील का जीर्णोद्धार कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विकल्प दिया गया है, शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमीचंद्र जैन या शिवदान सिंह चौहान। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी की अन्य प्रमुख कृतियां होंगी जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास और महाकवि निराला। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? विकल्प दिए गए हैं, अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, आरोपवाद। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1, अनुमितिवाद। भोगवाद या भुक्तिवाद जिसे हम कहते हैं, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं भट्टनायक। अभिव्यक्तिवाद के अभिनवगुप्त, आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के भट्टलोलट। इन सभी ने भरत मुनि के रससूत्र की व्याख्या की है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? विकल्प दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। सही उत्तर होगा नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, क्योंकि इसे T.S. इलियट ने लिखा है। I.A. रिचर्ड्स का पूरा नाम है इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। इनके प्रमुख कृतियां हैं द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, स्पेक्युलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, so much nearer, basic rules of region, basic in teaching east and west, interpretation in teaching, Coleridge on imagination।